नमस्कार दोस्तों, ब्लरी टैक्स के आज के बहुत ही ज़्यादा खौफनाक से बिल्कुल हैरान कर देने वाले एपिसोड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग आप लोगों के सामने लेकर आ गए हैं गोवा में घटी हुई एक ऐसी हैरान कर देने वाली खौफनाक कहानी, जिसे सुनने के बाद आप लोग तो अगर बैचलर के तौर पर एक घर पे रहते हैं ना, तो रहने से कतराने लगेंगे, घबराने लगेंगे। आज का ये किस्सा सुनकर आपके मन में एक अलग तरह का डर बैठ जाएगा। ये पूरी की पूरी कहानी हमें कविता नाम की लड़की ने इंस्टाग्राम पर लिख भेजी। दरअसल ये वाकया आज से कुछ साल पहले कविता के साथ बीता था। एक ऐसा अविश्वसनीय खौफनाक किस्सा है जिसे सुनेंगे आप लोग तो शायद आज आप लोग की रात की नींद खराब हो सकती है। तो मजा आएगा दोस्तों, अंत तक बने रहिए। दरअसल ये वाकया की शुरुआत होती है जब कविता गोवा के मारगोवा नाम के इलाके में एक रूम में शिफ्ट होती है। एक्चुअली ये फ्लैट था, रूम कहना गलत होगा, 2 BHK का फ्लैट था। ये एक PG में वहां पर रहने के लिए गई थी। ये उस इलाके के एक अच्छे खासे एरिया में स्टैब्लिश फ्लैट था। यहाँ पर पहले से एक लड़की रहा करती थी, जिस लड़की का नाम था अक्षरा। अक्षरा के साथ ये 2 BHK के उस फ्लैट में रहना शुरू कर देती है। शुरुआती कुछ दिन तो बहुत अच्छे से बीतते हैं। अब क्या होता है, दोनों के बीच में अच्छी बातचीत होने लगती है, तो कभी अपना अपना अलग अलग टाइम स्पेंड करने के लिए दोनों अलग अलग कमरे में सोने लगते हैं। एक दिन की बात है, अक्षरा अपने हॉल में सो रही थी और जो कविता है जिन्होंने ये कहानी लिख भेजी, वो एक बेडरूम में सो रही थी। रात के 3 बजे करीब अचानक से कविता की आंखें खुलती हैं। उसे कुछ किसी की मौजूदगी सी फील हुई थी। आंखें खुली तो पाई कि इस कमरे में तो मेरे अलावा कोई और मौजूद नहीं है, कुछ हलचल भी नहीं हो रही है, यानी कि सामने वाले हॉल में अक्षरा भी सो रही थी। वो ये सोचकर वापस से नींद लेने की कोशिश करती ही है कि अचानक से उसे फील होता है कि अरे मेरे रूम से तो गुलाब की स्मेल आ रही है। ये चीज हैरान कर देने वाली थी, क्योंकि उसे पता था कि हमारे इस फ्लैट में कुछ भी गुलाब जैसा परफ्यूम, कोई ऑयल या फिर कुछ भी ऐसा चीज मौजूद ही नहीं है जिससे गुलाब जैसी स्मेल है। एक सोच के साथ थोड़ा सा परेशान होती है कि ऐसा कैसे हुआ, और वापस से सो जाती है। अब दूसरा दिन आता है। दूसरा दिन पूरी नॉर्मल तरह से बीतता है और दूसरे दिन की रात में एग्जैक्टली 3 बजे ये सेम टू सेम किस्सा उसकी जिंदगी में दोहरा जाता है। 3 बजे नींद खुली, कोई नहीं था, गुलाब की स्मेल आई। आने वाले 3-4 दिन तक यही होते रहा और एक दिन परेशान होकर सुबह के टाइम उठकर इसने पूछ लिया अपनी रूममेट यानी कि अक्षरा से कि यार तेरे पास कुछ गुलाब का परफ्यूम है क्या जो तू रोज रात में लगाती है? अक्षरा कहती है कि नहीं, मुझे तो नहीं है। मेरे पास तो उल्टा एक सिंपल सा फ्रेगनेंस वाला है जिसे मैं रात में कभी लगाना हो तो लगा लेती हूँ। ऐसे तो आजकल काफी दिनों से नहीं लगा रही हूँ, तुझे ऐसा क्यों लगा? गुलाब की स्मेल क्यों आ रही है? वो बहुत हैरान होती है, ज्यादा बातें नहीं करती, अक्षरा को डिटेल में नहीं बताती है और वो दिन भी कट जाता है। लेकिन ये दिन सबसे ज्यादा खतरनाक था। यहीं से स्कैरी पार्ट शुरू होता है। ये रात में मतलब शाम के टाइम घर से निकलती है, कुछ अपना काम वाम कंप्लीट करती है और रात के समय घर पर पहुंचती है, फ्रेश होती है, डिनर करती है, सोने के लिए अपने रोज की तरह बेडरूम में चली जाती है। रात के वक्त 1 बजे के आसपास इससे नींद आती है। अचानक से सपने में ही कह लो एक विजन आता है कि रात के 3 बजे हैं। सपने में दिखाई दिया कि रात के 3 बजे हैं, वो उसी ड्रेस में, जिस ड्रेस में वो रियल में सोई थी, सपने में वो देखती है कि उसी ड्रेस में वो उसी कमरे में उसी बेड के ऊपर सेम टू सेम वैसे ही माहौल में जाकर सोती है कि अचानक से उसके हाथ बंध जाते हैं बिस्तर से। हाथ बंधते हैं तो उसे पूरी बॉडी में पेन होने लगता है और फिर अचानक से उसके चेहरे में एकदम काले काले चोट के निशान बनने लगते हैं। ऐसा लगता है कि कोई गला दबा रहा है। वो चाह कर भी खुद को उठा नहीं पा रही थी। इनडायरेक्टली उसे स्लिप पैरालिसिस हुआ। स्लिप पैरालिसिस के बारे में तो बहुत बार हम बता चुके हैं। बिल्कुल रियलिस्टिक फील दे रहा था। जैसे तैसे करके उसने ऊपर वाले का नाम ली और वो उठ गई, लेकिन वो नींद से जागी थी, वो अपने बेड से नहीं उठ पाई। अब वो नींद से तो जाग गई, उसने सोची यार बहुत बुरा सपना था, स्लिप पैरालिसिस हुआ, उठ के पानी पीती हूँ, डायरेक्शन बदलती हूँ, कुछ तो करती हूँ। लाख कोशिशें करने के बाद भी वो उठ चुकी थी, नींद खुल चुकी थी, स्लिप पैरालिसिस टूट चुका था, बुरा सपना खत्म हो चुका था, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपने बेड से उठ नहीं पा रही थी, हिल नहीं पा रही थी। पैर मानो जम से गए थे, हाथ अकड़ से गए थे। उसे 1 सेकंड के लिए ऐसा लगा कहीं मुझे सचमुच में पैरालिसिस तो नहीं हो गया, लेकिन नहीं, ये कुछ और था।
ये परेशान हो जाती है, घबरा जाती है, सोचती है कि जैसे तैसे करके ये आज रात की रात कट जाए, क्योंकि अगर मैं घबरा गई और डर भारी हो गया तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये बहुत ही अजीब एक्सपीरियंस था जो उसकी जिंदगी में पहली बार हुआ था। बस वापस से सो जाती है, पता नहीं चलता नींद लग गई थी। अब जैसे तैसे करके रात कट तो जाती है, अगले दिन की सुबह निकलती है। सुबह उठती है और सीधे फ्रेश होने के लिए वॉशरूम की तरफ जाती है। वॉशरूम में लगा हुआ था एक बड़ा सा आईना। आईने में खुद को देखकर जरूरत से ज्यादा घबरा जाती है, क्योंकि सपने में इसने जो जो देखी थी कि मेरा कोई गला दबा रहा है, चेहरे पर काले काले निशान पड़ रहे, चोट के निशान शरीर पर उभर रहे हैं, सच्चाई में भी उसके चेहरे, उसके गले और उसकी बॉडी में उसी तरह के चोट के निशान आ चुके थे। अगर ये स्लिप पैरालिसिस था तो फिर सच्चाई में कैसे आ सकता है? अगर वो सपना था तो वो हकीकत में आपकी बॉडी पे नहीं दिख सकता। कुछ भी हो जाए, सपना सपना होता है और हकीकत हकीकत होता है। तो क्या सच में कोई आत्मा ने उसके ऊपर अटैक किया था? ये चीज उसके दिमाग में क्लियर नहीं हो पा रही थी। बहुत ज्यादा घबरा गई, तुरंत भागते हुए अक्षरा के पास गई और एक एक बात बता दी। अक्षरा उसकी बात सुनती है और हैरान होती है, लेकिन चाहकर भी वो पूरी तरह से विश्वास नहीं कर पा रही थी। लेकिन जैसे ही उसने अक्षरा को ये बात बताई, उस दिन के बाद से ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज उस घर में होना कम हो गई। क्योंकि क्या होता है कि अगर आपके आसपास कोई भूत, प्रेत, शैतान मौजूद है तो आप लोगों के सामने पैरानॉर्मल एक्टिविटी तभी तक होगी जब तक आप लोगों को उसकी प्रेजेंस के ऊपर विश्वास ना हो जाए। एक बार अगर आप लोगों को पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के ऊपर विश्वास हो गया कि यहां पर जो एक्टिविटी हो रही है वो हमारे आसपास के भूत या प्रेत की वजह से हो रही है, तो वो एक्टिविटीज कम हो जाती है। क्योंकि कई बार आत्माएं आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रेजेंस फील करवाना चाहती है। यहां पर भी कुछ ऐसे ही हो रहा था शायद। अब क्या होता है, कुछ दिनों तक एक्टिविटी तो नहीं हुई, लेकिन एक दिन अचानक से जो अक्षरा थी अपने रूम में सोई रही थी, कि अचानक से उसे एक अजीबोगरीब सपना दिखाई दिया। उसने सपने में देखी कि इस रूम में हम दोनों के अलावा एक और लड़की रह रही है। ये लड़की को वो रियल लाइफ में नहीं जानती थी, ना ही कभी देखी थी, और ये सपना बहुत ही ज्यादा बेहुदा था। उसने सपने में देखी जो थर्ड रूममेट इनके रूम में रहने के लिए आई है, वो पूरी तरह से बिना कपड़ों के एक चेयर में बैठी हुई है। जैसे ही अक्षरा, सपने में हो रहा है ये सब कुछ, हाँ, जैसे ही अक्षरा अपने बेड से उठ के उसके पास जाती है तो वो लड़की जोर जोर से उसको देख के हंसने लगती है। अक्षरा ये सब देख के बहुत ज्यादा घबरा जाती है। वो भागते भागते कविता के कमरे में जाती है, कविता को उठाने की कोशिश करती है। सब सपने में हो रहा है। कविता को उठाने की कोशिश करती है लेकिन कविता नहीं उठती है। फिर वो घबरा कर कविता के कमरे से बाहर निकल के हॉल में आती है और हॉल में वो एक कपल को देखती है। एक कपल जो कि पूरी तरह से बहुत पुराने जमाने के कपड़े पहने हुए। आदमी ने एक हैट लगा के रखा है गोल वाला, एक लॉन्ग ओवर कोट पहन के रखा है, बेल बॉटम पैंट पहना हुआ है और फिर एक पुराने जमाने के जूते। और जो औरत खड़ी हुई है उसने पिंक कलर की एक फ्रॉक टाइप की ड्रेस पहनी हुई है। उसने भी एक गोल वाला हैट और साथ ही साथ हील लगाई हुई है, हील पहनी हुई है। मतलब ये बहुत ज्यादा घबरा जाती है और पीछे से देखती है कि वो लड़की भागते हुए उसके पास आई और वो लड़की कह रही है, मतलब वो तीसरी रूममेट इससे कह रही है कि तू हमेशा कविता को क्यों ढूंढती है अपनी किसी भी चीज की हेल्प के लिए? तू अकेले क्यों नहीं लड़ सकती किसी चीज से? ये बहुत ज्यादा घबरा जाती है। अचानक से अपना मोबाइल देखती है। रात के 3 बज रहे हैं। ये सब सपने में हो रहा है, फिर से बता रहा हूं। रात के 3 बज रहे हैं। ये जो सामने कपल खड़े हुए थे उनकी शक्ल को ध्यान से देखना चाह रही थी। अंधेरा था कमरे में। उनके ऊपर लाइट डालती है तो क्या पाती है? सामने जो लोग खड़े हुए हैं उनकी आंखें नहीं है, आंखों की पुतलियां नहीं है, मतलब कुछ ऐसा है पूरी तरह से सफेद। ये बहुत ज्यादा जोर से घबराई, चीख मारते हुए अब ये उठी। सपना टूटा। सपना टूटा तो ये बहुत ज्यादा घबराई हुई थी। लिटरली फील हो रहा था कि यहां पर किसी ना किसी की प्रेजेंस है। ये तुरंत ही आईगिरी नंदिनी जो माता रानी का जो एक समझ लो स्त्रोतम है उसे सुनना शुरू कर देती है और फिर इसे फाइनली नींद आती है। अगले दिन उठकर ये सारी बात अपनी रूममेट यानी कि कविता को बताती। कविता कौन? जिसने कहानी लिख के भेजी, जिसके साथ ये सब कुछ शुरू हुआ था। अब कविता को जब उसने बताई तो कविता को समझ में आया, देख मैं बोल रही थी ना तुझे पूरी तरह से विश्वास नहीं हो रहा था, अब तेरे साथ भी हुआ ना। वो कहती है हाँ यार ये तो सही बात है, ये सब कुछ हुआ है, लेकिन क्या एक बात बता, ऐसा कुछ हुआ था क्या कि मैं तुझे उठाने के लिए आई थी? तो वो बोलती है नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ था, ये सपना था, तू इतना घबरा मत, ये सपना था लेकिन बहुत बुरा। ये लोग सोचते हैं कि हमें पता करना पड़ेगा कि हमारे साथ ये सब कुछ क्यों हो रहा है। आखिरकार इन्हें एक लैंडलॉर्ड के पुराने पहचान वाले से ये पता चलता है कि जिस घर में, जिस फ्लैट में ये लोग रह रहे थे ना, वो फ्लैट एक कपल का हुआ करता था, बहुत पुराने जमाने से बिलोंग करता है। ये कैथोलिक कपल का था और वो अक्सर उसी तरह के कपड़े पहने रहते थे जिस तरह के कपड़े पहने हुए कपल्स
उस रात अक्षरा को दिखाई दिए थे। मतलब क्या साबित होता है कि उस घर में उन कपल की आज भी प्रेजेंस थी। वो सिर्फ और सिर्फ अपनी मौजूदगी फील करवाना चाहते थे या फिर कुछ और भी चाहते थे। ये तो सिर्फ वही लोग जानते होंगे। क्या आप लोगों को समझ में आया इस कहानी के बारे में? जो कुछ भी था ये बहुत ही ज्यादा डरावना था। कुछ समय तक ये लोग वहां पर रहे और फिर उस घर को छोड़ दिया। कैसे रह लेंगे घर में? जब आप लोगों को पता चले जिस घर में आप रह रहे हैं उस घर में तो वो मकान मालिक भी रहता है जो आज से 100, 150, 200 साल पहले मर चुका था, वो आज भी आपके साथ वो रूम शेयर कर रहा है, तो आपके अंदर हिम्मत होगी? नहीं होगी। उनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उम्मीद है कि आज अक्षरा और साथ ही साथ कविता की जिंदगी में सब कुछ ठीक और नॉर्मल होगा, कुछ एबनॉर्मल या पैरानॉर्मल नहीं। वो तो उनकी किस्मत अच्छी थी जो वो बच गए थे, वरना शायद नहीं बच पाते। बहुत लोग होते जो नहीं बच पाते हैं ऐसे। और हम लोग हमारी किस्मत भी अच्छी मान लेंगे अगर आप लोग हमारे वीडियो को पसंद करके लाइक कर देंगे। तो पसंद आया तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस आप लोगों के सामने रेगुलरली लेके आते रहते हैं। इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाएगा। चलिए कल फिर से एक और हैरान कर देने वाली खौफनाक कहानी के साथ आप लोगों के सामने जाहिर हो जाएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।